Welcome to the Imran Academy. I am discussing with you mathematics of 12th class, and the chapter that we are discussing is integration, chapter 3, integration by parts. In today's lecture I am gonna do question number 3 to 5. Let's start. Here यहाँ पर मैंने ये शो दैट करना है जी, ये प्रूफ है एक, इस प्रूफ को हमने करना है, शो दैट करना है कि e की पावर ax साइन bx dx जो है वो इक्वल होता है 1/√a² + b² e की पावर ax साइन bx माइनस tan इनवर्स b/a + c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलें जी शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन। तो ये है मेरा क्वेश्चन, इसे मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन मैं रखता हूँ साइन bx को, फर्स्ट फंक्शन रखा, और फर्स्ट सेकंड फंक्शन ये है, फर्स्ट फंक्शन ये है। तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लिया, e की पावर ax का इंटीग्रेशन e की पावर ax, और ax का फिर हो जाएगा a, इससे हम डिवाइड कर लेंगे, माइनस यही आंसर जो है ये यहाँ पे लिखना है, और साइन bx का डेरिवेटिव ले लेना है। तो साइन bx का डेरिवेटिव आ जाएगा cos bx, और bx का डेरिवेटिव आएगा b, वो मैं शुरू में लिख देता हूँ, और साथ में आ गया मेरे पास dx। अब इसे अरेंज करके लिख लें, e की पावर ax/a साइन bx माइनस b/a e की पावर ax cos bx dx। चलें जी अभी इस पार्ट पे दोबारा से इंटीग्रेशन लगाते हैं। e की पावर ax/a साइन bx तो वैसे ही आ जाएगा, माइनस b/a भी वैसे आ गया, और अंदर वाले पार्ट में इसी तरह से cos bx को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और e की पावर ax का इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं, वैसे ही आ जाएगा, माइनस e की पावर ax/a, और cos bx का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन bx, और bx का b आ जाएगा। तो b मैं पहले लिख लेता हूँ, b साइन bx इंटू dx। तो ये है जी e की पावर ax, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, इधर i चल रहा है हमारा क्योंकि सब कुछ i के बराबर सपोज किया हुआ है। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो b e की पावर ax cos bx/a² माइनस 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 प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस फिर से उसको माइनस कर देगा, तो ये बन रहा है b²/a²। एक b ये है, एक b ये है, तो मल्टीप्लाई होकर b² हो जाएंगे, एक a ये है, एक ये है, तो ये a² हो गया, और इसके अंदर रह गया e की पावर ax साइन bx इंटू dx। तो ये सब कुछ तो i के बराबर ही है, यही तो हमारा सवाल था, क्वेश्चन था जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। ये देख लें, ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया। इसकी जगह पर i पुट कर लेते हैं फिर। तो चलें जी करते हैं, फिर इसकी जगह पर i पुट कर लेंगे अगले स्टेप में। e की पावर ax साइन bx/a माइनस b e की पावर ax cos bx/a² माइनस b²/a² इंटू i। इस i को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये सारा का सारा फैक्टर उधर जाके प्लस हो जाएगा। बाकी जो कुछ लिखा हुआ है उसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं।
तो ये है जी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स ओवर ए माइनस बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर ए स्क्वायर। इसमें से आई को कॉमन ले लें तो 1 प्लस बी स्क्वायर। अच्छा जी, ये यहाँ से मैंने आई कॉमन ले लिया है और यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया है, तो ए स्क्वायर एलसीएम आ रहा था, तो एक ए से ए कट गया, एक ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनमें से ई की पावर ए एक्स को कॉमन ले लें तो पीछे बचता है ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स ओवर में मेरे पास है ए स्क्वायर। ओके, इधर भी एलसीएम बनता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो ये एलसीएम लेने के बाद इस वाली टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो रकमें जो हैं वो इन्वर्ट कर जाएंगी, उलट जाएंगी, यानी ए स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ये है कि ये ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल, तो पीछे आपके पास 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ई की पावर ए एक्स और ये सारा कुछ आ रहा है जी ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। अब यहाँ पर हम ये हमारी यानी इंटीग्रेशन तो मुकम्मल हो गई है। इसे इक्वेशन नंबर चलें इक्वेशन क्या कहना है, इसमें हम लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं जी, लेट ए जो है वो आर कॉस फाई के बराबर है और बी जो है वो आर साइन फाई के बराबर है। अब यहाँ पर देखें, अगर ये है साइन का कुछ एंगल, यहाँ पे अगर कॉस आ जाए, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा वाला फार्मूला हम बना सकते हैं फिर। तो इसलिए मैंने ए को आर कॉस फाई सपोज़ कर लिया और बी को मैंने आर साइन फाई सपोज़ कर लिया है। इनको ऐसे करते हैं कि इनको स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, यानी दोनों इक्वेशंस जो हमने सपोज़ किए हैं न्यू वंस, इनको स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ऐड भी कर रहे हैं प्लस बी स्क्वायर, इसमें इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को ऐड कर रहा हूँ। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब ये तो 1 के इक्वल होता है और आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आर की वैल्यू चाहिए जो आगे यूज़ होनी है। मैं एडवांस में मैं पहले ही निकाल रहा हूँ ताकि बाद में मुझे फिर ये वैल्यू ना फाइंड करनी पड़े। तो ये आर की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है। इसी तरह से इक्वेशन 2 को 1 पे डिवाइड कर लें, ये जो हमने इक्वेशंस बनाई है ये वाली, ए इक्वल्स आर कॉस फाई और बी इक्वल्स आर साइन फाई, तो इनको डिवाइड कर लेते हैं, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड कर लेते हैं। एक तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है, यहाँ पर हम b को a से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आता है r साइन फाई ओवर r कॉस फाई। चलें जी,
यहाँ से आर कट सकता है, तो ये बन जाएगा tan फाई। यहाँ से फाई की वैल्यू अगर निकालूँ तो tan इन्वर्स b/a आ जाता है। लें जी, ये मैंने दो वैल्यूज़ एडवांस में निकाल ली हैं। अब मैं वो लिखता हूँ जो मेरा क्वेश्चन था, जिसमें मैं ये सब्स्टिट्यूशन करना चाह रहा हूँ। e की पावर ax था, इधर 1/a² प्लस b² था। यहाँ पर ब्रैकेट में था a इंटू साइन bx माइनस b इंटू कॉज bx। तो ये था जी। यहाँ पर अब a और b की वैल्यूज़ जो सपोज़ की थी, यहाँ पर ये a की वैल्यू r cos फाई और b की वैल्यू r sin फाई यहाँ पे पुट कर लेते हैं। a की जगह पे r cos फाई और b की जगह पे r sin फाई cos bx। अच्छा जनाब, इसमें से r को कॉमन निकाला जा सकता है, तो r मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर जो चीज़ बची है इससे ज़रा तरतीब से लिख लेता हूँ। साइन bx और cos फाई माइनस cos bx और sin फाई। चलें, ये चीज़ जो है r की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ जो मैंने बनाई थी, a² प्लस b² अंडर रूट में, ओवर में है जी a² प्लस b² और e की पावर ax। ये बन जाएगा फॉर्मूला साइन bx माइनस फाई। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं जो कि tan इनवर्स b/a के बराबर है। तो इधर e की पावर ax ओवर a² प्लस b² साइन bx माइनस tan इनवर्स b/a प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कोई लिख लें जी। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी के साथ लेक्चर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द इमरान अकेडमी फॉर मोर लेक्चर्स इन द फ्यूचर। टिल द नेक्स्ट lecture, it's goodbye.